बाकी ही लोग भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ऐसे नेता को सामने रखा जाए, ऐसे किसी चेहरे को सामने लाया जाए जो हमारे काम को आगे बढ़ाए, ना कि कोई ज़्यादा राजनीति करे। ये मेरे ग्रह दशा ही मेरी ऐसा है, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे तो मैं और चौगुना प्रयास करती हूँ, लो इससे ज़्यादा काम हो गया। अपनी विकास की रेखा को इतना लंबा कर दो कि इसी सरकार में फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए पेपर भेजे, फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई और सड़क का शुरुआत किया गया है। ऐसा होना चाहिए कि एक ही पार्टी के हैं, मिलकर काम किया जाए, मिलकर लोगों की सेवा की। और अब हम स्मार्ट सिटी के साथ जुड़ गए, उसका एक पार्ट है। तो मुझे लगता है तरक्की होनी चाहिए, प्रोग्रेस के साथ साथ एक हमारी भी जीवन रेखा यही होती है। लोग भी तभी पूछते हैं अगर काम होता है। और क्रिटिसिज्म भी एक बहुत बड़ी जो है, मुझे लगता है कि शक्ति होती है। काम करने वाला चाहिए, एक के बाद दूसरा काम मिलता है। लोगों ने कुछ और काम दिए हैं। पाइपलाइन में मनों की सड़क का फॉरेस्ट क्लियरेंस बची है। अभी भी प्लानिंग की मीटिंग हुई तो मैंने सारे कार्यकर्ताओं को पूछा कि नई सड़क बताओ। ढूंढ के बड़ी मुश्किल से सड़क नहीं डाली है। हाँ, चंद एक लोग जो होते हो तो हर जगह ही थोड़ा बहुत चलता है। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर और स्ट्रीम पर मेरा साथ दे रहे हैं अभिषेक पठानिया जी। इस वक्त हमारे साथ मंत्री सरवीन चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। हालांकि आज की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भूमि पूजन जो है बरनेट घेरा की सड़क जो लंबे समय से अटकी पड़ी थी वो आज हुआ है, तो सीधे तौर पर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हिम एक्सप्रेस टीवी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मैडम आज आपने उद्घाटन जो है वो किया है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। मुझे लगता है गांव में कोई फैसिलिटी मिलती है तो मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इसी सरकार में फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए पेपर भेजे, फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई और सड़क का शुरुआत किया गया है। और इससे जो है शाहपुर और ये भतल्ला पंचायत आपस में जुड़ेगी, क्योंकि डीलिमिटेशन के बाद ये मुझे एरिया मिला था तो मैंने इसमें पहले भतल्ला की सड़क 2.5 करोड़ रुपया दिला कर वो बनवाई है। थोड़ा सा उसमें काम बचा है, मार्च तक पूरा हो जाएगा। भतल्ला की सड़क मिली है जो मेरा नया एरिया डिलिमिटेशन के बाद मिला। और आज ये जो सड़क जो है रेड कुमार से डल लेक इसका नाम है, और जो बरनेट की सड़क भी आप कह सकते हैं। अब इसका शुभारंभ हुआ है। इसमें लगभग जो है 82 लाख रुपए जो है इसकी कटिंग के लिए ही लगेंगे। और इसमें पेड़ों के लिए 322 पेड़ जो हैं वो कटेंगे। और पीडब्ल्यूडी विभाग ने मेरे से पैसे जो उपलब्ध करवाए थे 39 लाख रुपया दिया पेड़ों का। और उसके बाद पेड़ों की सैंक्शन भी आ गई है, फॉरेस्ट के लैंड की सैंक्शन आ गई, काम शुरू विधिवत रूप से हुआ। और निश्चित रूप से आज जयराम ठाकुर जी की सरकार है जिसने ये सारा काम किया है। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ जी। मैडम लगातार आप 3 का कार्यकाल रहा है और बार बार अपनी जीत जो है आपने दर्ज करवाई है, अपनी जीत का लोहा मनवाया है। यूं ही कोई मंत्री बार बार नहीं बन जाता, ये लोगों का प्यार होता है, ये आपका उतना काम होता है लोगों के प्रति कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपको आगे भेजते हैं कि ताकि हमारा काम जो है हो सके। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का अभी तक कार्यकाल में रहा है और आगे किस तरह से करने वाली है? देखिए, जहाँ तक ये एरिया जो है करेरी तक जुड़ने की बात है, एक समय होता था लोग करेरी में जाते थे, वोट मांगते थे, आ जाते थे। लेकिन मैंने सुनिश्चित किया करेरी, कुठारना, सल्ली और हमारे वहाँ पे जितने एरिया पर धारकंडी के हैं, चाहे वो लाम की सड़क हो, चाहे आज रोड के तरफ सड़क बनने की बात हो, गोडाडा में नई सड़क बन रही है, इस सारा सड़कों पुलों का जाल जो है, मुझे लगता है ये सरकार की एक जीवन रेखा जो है, हमारी भी जीवन रेखा यही होती है। लोग भी तभी पूछते हैं अगर काम होता है। ये नया एरिया बना तो नए एरिया में नए काम आए, वरना भतल्ला एक ऐसी पंचायत थी, बरनेट एक ऐसी जगह थी, वहाँ से इससे पहले भी पॉलिटिशियन रहे, चुनाव यहाँ भी होते थे। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे किसी ने किसी स्कीम में डालने का प्रयास नहीं किया। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैंने उसको डाला, चाहे नाबार्ड में डाला। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है लोगों का प्यार है, आशीर्वाद, भगवान का भी आशीर्वाद रहता है। और मैं तो लोगों को ही भगवान मानती हूँ उनकी तरह, और लोगों से ऊपर भगवान जी का विशेष स्थान रहता है, जिसके कारण हमें सरकारों में आने का मौका मिलता है और सेवा भाव से कोशिश करते हैं कि ये काम होता रहे। जी मैडम, बिल्कुल सही बात कही कि पॉलिटिशियन है वो तो इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन इस तरह का जितना काम अब देखने के लिए मिला है और आपके कार्यकाल में हुआ है, शायद इतना काम जो है पहले नहीं हो पाया था। 2022 के भी चुनाव आने वाले हैं और सुदृढ़ बनाने के लिए लोगों के लिए क्या करने वाली हैं कि आगे लोगों को फैसिलिटीज़ जो है वो मिल सके? आज पानी की समस्या, सड़क की समस्या, रास्तों की समस्या, कुछ और भी, और विकास एक ऐसी चीज़ है जो
लगातार चलती प्रक्रिया, उसमें कुशन रहता है, काम करने वाला चाहिए, एक के बाद दूसरा काम मिलता है। लोगों ने कुछ और काम दिए हैं, उसको भी मैंने अनाउंसमेंट भी की है, कुछ काम साथ में संजो कर भी ले जा रही हूँ। उन सारे कामों को लगातार एक एक करके पूरा करते जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है हम भी होटलर्स हो गए हैं, हमारे यहाँ भी थोड़ा होटल इंडस्ट्री वाले लोग आ गए, नहीं तो गाँव से हम जुड़े हुए लोग हैं। शाहपुर में तो अब होटल बनने शुरू हुए हैं, चाहे वो रजत बनाया जा, गोपाल बना जा, और बन रहे हैं। नहीं तो हम तो आपको ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ते थे, धर्मशाला को हम शहरी क्षेत्र मानते थे, क्योंकि स्मार्ट सिटी है यहाँ पे। और अब हम स्मार्ट सिटी के साथ जुड़ गए, उसका एक पार्ट है। तो मुझे लगता है तरक्की होनी चाहिए, प्रोग्रेस के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का लेवल ऊपर होता है। और आज झारखंडी के लोग बहुत खुश हैं, सुखद अनुभव करते हैं। हाँ, चंद एक लोग जो होते हैं वो तो हर जगह ही थोड़ा बहुत चलता है, उसको मुझे लगता है ओवरलुक भी करना चाहिए, क्योंकि वी आर पॉलिटिशियन और हमको अच्छा सुनने की भी आदत होती है। अच्छे के साथ साथ हमको जो दूसरा सुनने को मिलता है उसको भी सुनने की आदत हमें होनी चाहिए। और क्रिटिसिज्म भी एक बहुत बड़ी जो है, मुझे लगता है कि शक्ति होती है। कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो डबल एनर्जी के साथ मैं काम करती हूँ। ये मेरे ग्रह दशा ही मेरी ऐसा है, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे तो मैं और चौगुना प्रयास करती हूँ, लो इससे ज़्यादा काम हो गया। अपनी विकास की रेखा को इतना लंबा कर दो कि उसके आगे जो है सब लोग जो है कुछ कह ना सकें। बहुत अच्छे विचार है। मैडम, झारखंडी की आपने बात कही है, थोड़ा सा ध्यान आपके और ले चलते हैं। वो चाहे बहुत सारे नेता हैं, केवल सिंह पठानिया हो गए या फिर पंकु हो गए, जो आजकल चर्चाओं में रहते हैं, वो लगातार हर कोई ये कह रहा है कि हमने एनओसी दिला दी या हम उस सड़क को पार करने में आगे आए हैं या हमने बना दिया। मैडम, उस पर क्या कहना? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। लोगों को पता है संवैधानिक शक्ति किसके पास है, कौन विधायक है, कौन एमएलए प्रायोरिटी में डाल सकता है। जो विधायक होगा, विधायक प्राथमिकता में विधायक ही डाल सकता है। उसमें मुख्यमंत्री जी भी नहीं अपना लिखते देते हैं, उसमें एमएलए के आधार है कि वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जो विधायक विकास योजना में हम सड़क डाल देंगे वो पूर्ण होगी। इसीलिए प्लानिंग की मीटिंग होती है जिसको मुख्यमंत्री मॉनिटर करते हैं और मुख्यमंत्री हमारी विधायकों की इस सारी स्कीम्स को जो है अमली जामा पहनाते हैं। और मैं किसी की परवाह नहीं मानती, मैंने सुना नहीं है ऐसा कुछ जी। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसका मैं खुद ही सक्षम हूँ। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैडम, थोड़ा सा और आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आगे जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएं जो हैं वो आपसे जुड़ी हुई हैं, आपको आगे रखते हैं और शायद 2022 में भी आपको आगे ज़रूर लाएंगे कि काम जो है वो सुनिश्चित तरीके से हो पाए या उनकी समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो पाए। कितना खरा उतर पाएंगी और कितना सक्षम मानती है इस चीज़ के लिए? ये तो लोग ही तय करेंगे ना उस समय कि क्या है। लोगों के काम हो रहे हैं तो लोग तय करेंगे और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं लोगों की धन्यवादी हूँ जिन्होंने मौका ही नहीं दिया, मेरे काम में मेरा सहयोग भी किया। हम अकेले काम नहीं करते, हमें गांव के लोग बताते हैं कौन सा रास्ता डालना है, कौन सी सड़क डालनी। अभी भी प्लानिंग की मीटिंग हुई तो मैंने सारे कार्यकर्ताओं को पूछा कि नई सड़क बताओ। ढूंढ के बड़ी मुश्किल से सड़क नहीं डाली है, अदरवाइज हमने काफ़ी काम पूरा कर लिए। पाइपलाइन में मनों की सड़क का फॉरेस्ट क्लियरेंस बची है, जागतड़ी की फॉरेस्ट क्लियरेंस बची है, बाकी मैंने लगभग तय कर लिया सफ़र। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन जो है उसमें फिर भी हमने नया रास्ता, नई सड़क और डाली है। तो ये लोगों पे डिपेंड होगा और लोग अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। लेकिन जहां आप प्रयासरत हैं कि आपके द्वारा काम जो है सबसे पहले उनको देखा जाए, काम किए जाए, लोगों की समस्याएं सुनी जाए, उनका समाधान किया जाए, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आप ही के पार्टी के होके आप ही को नहीं, तो ऐसा होना चाहिए कि एक ही पार्टी के हैं, मिलकर काम किया जाए, मिलकर लोगों की सेवा की जाए। ऐसे है, मेरी पार्टी से कोई चुनाव चिन्ह पंचायतों में तो होता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान लड़ रहा है, जब उसका लड़ रहा है समिति मेंबर। वो तो हमारे समिति वाले चुन के आते हैं, जीत के आते हैं। और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि शाहपुर में लगातार 5वीं बार ब्लॉक में चेयरमैन बनाने में हमारा अस्तित्व रहा है। आज भी विजय जी मेरे साथ हैं, चेयरमैन ब्लॉक के 5वीं बार लगातार है। ये लगातार किसके कारण है? लोगों के कारण है। लोगों ने आपस में, वो वहाँ पे पार्टी चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं होते। और मुझे लगता है मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति तो हमारी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलता। बाकी कई चीज़ें हैं, कई तरह के तत्व आते हैं, चलते रहते हैं। 2022 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या लगता है आपको रिपीट करेगी भाजपा? बिल्कुल रिपीट करेगी, निश्चित रूप से रिपीट करेगी। उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर है और जिस तरह से प्रदेश सरकार में काम हुए हैं, मुझे लगता है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया मैडम बातचीत के लिए। थैंक यू। जी हाँ, खास बातचीत के लिए मैडम सरवीन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थी और जैसा कि इन्होंने कहा कि लगातार काम जो है इनके द्वारा ज़रूर किए गए हैं और आज जैसा कि लोगों में खुशी है और लोगों के जो काम होते हैं तो वाकई ही लोग भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ऐसे नेता को सामने रखा जाए, ऐसे किसी चेहरे को सामने लाया जाए जो हमारे काम को आगे बढ़ाए, ना कि कोई ज़्यादा राजनीति करे। तो मैडम के द्वारा लगातार हर काम जो है वो किया जाता है, लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, हर उस गाँव में सड़क पहुँचाई जाती है जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है। तो ये कहीं ना कहीं काम जो है देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और हिम एक्सप्रेस के साथ ज़रूर बनिए रहिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।